नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। खेत में दवा छिड़कते समय दवा के प्रभाव से हुई युवक की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सागर जलाशय में बंदर से बचने के प्रयास में बालक गिरा, डूबने से बालक की हुई मौत। पंजाब नेशनल बैंक में करंट से लाइटमैन की हुई मौत, परिजनों ने बैंक कर्मचारियों पर लापरवाही का लगाया आरोप। साइबर ठगी के विरुद्ध लामबंद हुए ग्रामीणों से 500 मोबाइल किए गए जब्त। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले में दिव्यांगजनों को पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोजेक्ट पहचान का शुभारंभ डॉक्टर आर्तिका शुक्ला, जिला कलेक्टर अलवर के निर्देश पर शुरू किया गया, जिसके तहत 20 जून को राजकीय प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय में 27 दृष्टि बाधित छात्र छात्राओं को डिजिटल ट्रेनिंग की शुरुआत दी गई। डिजिटल ट्रेनिंग छात्र छात्राओं को लैपटॉप, डिजिटल गैजेट्स के माध्यम से करवाई गई। आगामी डिजिटल ट्रेनिंग कार्यक्रम 21 जून को पीएम श्री प्यारे लाल गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में रहेगा। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव कादैया से बासनी को जाने वाली सड़क पूर्णतया टूट चुकी है, जिसको दोबारा से बनवाने के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्ष पहले सड़क को बनाया गया था, उसके बाद सिर्फ आज तक सड़क पर पेच ही लगवाए गए हैं। ये सड़क मार्ग बासनी होते हुए बावल, रेवाड़ी, हरियाणा सीमा को निकलती है। बावल कंपनियों में कार्य करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आते जाते हैं। वहीं इस सड़क से करीब 20 गाँव जुड़े हुए हैं, जिनको फसल, जिला मुख्यालय के काम से व सामान खरीदने के लिए बाजार, हरसौली, खैरतल, मुंडावर, कोट कासिम बाजार में आना जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बासनी से कादैया सड़क मार्ग को बनवाए जाने की मांग की है, ताकि इस सड़क मार्ग पर आने जाने में ग्रामीणों को परेशानी से बचा जा सके। खैरतल पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा व ताश पत्तों पर जुआ खेलते 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सट्टा खेलने में उपयोग लिए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एलईडी, लैपटॉप, प्रिंटर, वाईफाई कनेक्टर, पेटीएम स्कैनर सहित 12,750 रुपए सट्टा राशि जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक खैरतल मनीष कुमार के निर्देशन एवं रतनलाल भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खैरतल तिजारा राजेंद्र सिंह, वृत्ताधिकारी वृत्त किशनकर बास के सुपरविजन व अंकिश कुमार थानाधिकारी पुलिस थाना ततारपुर के नेतृत्व में ऑनलाइन सट्टा व ताश के पत्ते से जुआ खेलने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर 6 आरोपियों को ऑनलाइन सट्टा व 4 आरोपियों को ताश पत्तों पर जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मरीज को साफ सफाई रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ कार्यालय में गंदगी का आलम है। जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं, वहीं गंदगी का आलम है, लेकिन अलवर सीएमएचओ स्वयं के कार्यालय की सफाई नहीं करवा पा रहे। कार्यालय की सीढ़ियां बनी हुई हैं, उन पर काफी दिनों से सफाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मिट्टी जमने लगी है। कार्यालय में रहकर कर्मचारी गुटखे का सेवन करके दीवारों के कोने में थूक कर दीवारें गंदी कर रखी हैं। एक तरफ तो स्वास्थ्य विभाग की टीम कोटपा एक्ट के माध्यम से कार्रवाई करती है, लेकिन स्वयं के कार्यालय में रहकर कर्मचारी गुटखे का सेवन करते हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दलित अधिकार केंद्र के तत्वावधान में अग्रवाल धर्मशाला अलवर में दलित महिला नेत्र क्षमता वर्धन पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने प्रशिक्षण शिविर के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दलित महिला अत्यधिक रूप से भेदभाव का शिकार होती हैं। दलित महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास कर उन्हें सक्षम करना ही कार्यक्रम का उद्देश्य है। एडवोकेट प्रकाश चंद्र सागर ने संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा करते हुए महिलाओं को जागरूक होकर शिक्षा की ओर आगे बढ़ने की बात कही। वहीं अत्याचारों के खिलाफ न्याय प्राप्ति तक न्याय के लिए लड़ने एवं अपने अधिकारों व कानून की जानकारी प्राप्त कर जागरूक होने का संदेश दिया। आज दलित अधिकार केंद्र एवं दलित महिला मंच राजस्थान की ओर से जिला स्तरीय दलित महिला नेतृत्व क्षमता वर्धन शिविर का आयोजन किया गया था। यहाँ अग्रवाल धर्मशाला में ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अलवर जिले के विभिन्न ब्लॉकों से दलित महिलाओं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो दलित महिलाएं वर्षों सदियों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनमें नेतृत्व की भावना का विकास हो सके, वो सशक्त हो सके और वो आगे बढ़ सके। इस प्रशिक्षण शिविर में हमारे केंद्र की राज्य समन्वयक एडवोकेट खुशबू सोलंकी जी, दलित महिला मंच से कश्मीरा सिंह जयपुर से, इसी के साथ में भारत फाउंडेशन से सरिता भारत और सुशीला रानी दलित महिला मंच अलवर से और विभिन्न ब्लॉकों से महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नौगावा थाना क्षेत्र के माचियाकाबाद गांव में गुरुवार को जहरीली दवा के सेवन से एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पवन सैनी पुत्र पूरन सैनी नौगावा कस्बे में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। गुरुवार शाम को अपने खेत में फसल पर दवा छिड़क रहा था। खेत से घर लौटने के बाद जब वह खाना खा रहा था तभी अचानक उसे उल्टियां होने लगी। परिजन तत्काल उसे अचेत अवस्था में अलवर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे राजकीय अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान पवन ने देर रात दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पवन नाम है जी, दवाई छिड़क रहा है जी, दवाई छिड़क रहा है जी। इसके जब जा दवाई चली गई जिसके, इसके बाद मिलती आनी चालू होगी जी। कहाँ लेके आए? इसको हॉस्पिटल में लाए सोलंकी वाले ने। हाँ भेज दिए जी। अच्छा, क्या उम्र है इसकी? इसकी उम्र 22 साल है जी। कौन सा गांव है? गांव नौगांव माचानबास है जी। अच्छा, हाँ जी। शादीशुदा में ना हुई जब इसकी। क्या काम करता है? फोन में काम करे, फोन रिपेयरिंग जी। और कोई शराब थोड़ी पीता है? न शराब नहीं पीता जी, नहीं मामा खाता। हाँ छिड़काव करते समय कुछ मुंह में चला गया? हाँ जी, मुंह में चला गया छिड़काव करते समय जी। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा हुक्म चंद जी। श्री हरिगोपाल आश्रम सेवा फाउंडेशन वृंदावन की संस्थापक एवं सरस कथा वाचिका सुश्री शिवांगी दीदी शनिवार 21 जून को अयोध्या से श्याम धाम रामगढ़ के श्याम मंदिर में शाम 6 बजे पहुंच बाबा श्याम के दर्शन करेंगी। उसके बाद सर्व समाज सेवा समिति सदस्यों और भक्तों और श्याम भक्तों सहित सभी धर्म प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इस दौरान काफी संख्या में सर्व समाज सेवा समिति पदाधिकारियों, सदस्यों सहित श्याम भक्त और धर्म प्रेमी लोग सुश्री शिवांगी दीदी का आशीर्वाद लेने और उनके आगमन पर स्वागत के लिए श्री श्याम मंदिर पर 5 बजे से ही मौजूद रहेंगे। सागर जलाशय में 15 वर्षीय दिनेश निवासी चमेली बाग डूबने से मौत हो गई। दिनेश सागर जलाशय में अपने दोस्त के साथ घूमने आया था, जहां एक बंदर के डर से बचने के प्रयास में उसका पैर फिसल गया और सागर जलाशय में गिर गया। तैरना न आने की वजह से वह डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिनेश 10वीं कक्षा का छात्र था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नाम क्या बच्चे का? दिनेश है इसका नाम। कितनी उम्र थी? 15 साल का है। क्या घटना हुई थी? ये घर से दोस्तों के साथ घूमने गया था। वो घूमने के बाद पापा तो घर खाना खा के दुकान पे आ गए और ये बच्चों के साथ घूमने चल गए। पीछे से मंकी ने बचने के लिए इनका पैर फिसल गया और कुंडे में गिर गया। सागर में गिरी? सागर में। कितनी उम्र लगभग इनकी? 15 साल की उम्र है। कौन सी क्लास छात्र हैं? 10वीं पास। कहाँ के रहने वाले हैं? चमेली बाग। वो कितने भाई हैं ये? 4 भाई है। ये बड़ा ही बड़ा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञानचंद है।
केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएचओ एवं एसटीएस को टीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे एक्सटेंडेड इंटेंसिफाइड टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी दी गई। सरकार का यह कदम टीबी के मरीजों की शुरुआती पहचान और शीघ्र उपचार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूर दराज के मरीजों के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ब्लॉक वाइज कार्य प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें ब्लॉक के समस्त स्टाफ को टीबी के सभी इंडिकेटर्स को निक्षय पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में अपडेट करने के लिए निर्देशित किया गया। अभी भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को इंटेंसिफाइड एक्सटेंडेड कैंपेन के तहत राजस्थान में बढ़ाया गया है। पहले स्टार्टिंग में हमारे यहाँ 5 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया था, जहां पर 100 डेज कैंपेन चला था। जहां पर हमारा मुख्य फोकस होता है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसकी हमें अधिक से अधिक नाड़ जांच करानी है और एक्सरे करवाने हैं। इस वल्नरेबल पॉपुलेशन के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लगभग जिले के 30% लोगों की जांच कराएंगे, जिसमें एक्सरे भी हो सकते हैं और उनकी नाड़ जांच भी हो सकती है। मुख्यतः फोकस अब सरकार का इसी पे है कि हम सभी मरीजों की स्पुटम एएफबी की जगह बलगम की सीबी नाड़ जांच कराएं, ताकि हमें अर्ली डायग्नोसिस मिल सके। कुछ छुपे हुए केसेस होते हैं, इसके लिए हमें उन्हें एक्सरे के थ्रू जांच करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक मरीजों की निक्षय आईडी बनाकर एक्सरे और नाड़ जांच की जाए, और स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन हमने इस बार सिलेक्ट की है। जो भी व्यक्ति 65 से अधिक उम्र का है, जो भी व्यक्ति पहले 3 साल में टीबी का इलाज ले चुका है, कोई भी व्यक्ति जो टीबी का इलाज ले चुका है, उसके जो घर के सदस्य हैं वो सभी सदस्य हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी सिलिकोसिस का मरीज है, कोई डायबिटीज का मरीज है, कोई एचआईवी का मरीज है, कोई भी पेशेंट अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स पे चल रहा है, इसके अतिरिक्त भी कोई अगर वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो हम ऐसे सेटिंग्स को, जैसे कोई अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, उन सभी की हमें जांच करनी है। और इस संदर्भ में अलवर में प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ निक्षय वाहन को एक डेजिग्नेट कर दिया गया है, जो निक्षय वाहन प्रतिदिन ब्लॉक में अपनी तरफ से जाकर सैंपल इकट्ठे कर रहा है और सैंपल्स की जांच करवा रहा है। और इसी के साथ ही एक्सरे भी हमारे यहाँ रेगुलरली किए जा रहे हैं। ये सर कब से चालू हुआ था, ये कब तक? अभी इसकी कोई फिक्स डेट नहीं आई है कब तक चलेगा, लेकिन अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि जून से लेके और ये दिसंबर तक चलेगा। और क्योंकि एक्सटेंडेड वर्जन है, तो ये लंबे समय तक सरकार का फोकस है सभी लोगों की जांच की जाए, ताकि जल्दी हम इसका डिटेक्ट कर पाएं और जल्दी इसे ट्रीट कर पाएं, तभी देश टीबी मुक्त हो पाएगा। ये नाड़ जांच क्या होती है और किस तरीके की जांच की जाती है इसमें? सीबी नाड़ जांच मुख्यतः अगर पल्मोनरी टीबी हम सस्पेक्ट करते हैं तो बलगम की जांच होती है। इसके अलावा कोई अगर फ्लूइड है, एसाइटिक फ्लूइड है या प्लूरल फ्लूइड है, उनकी जांच होती है। कोई गांठ है या कोई और टिश्यू है जिसमें हम टीबी सस्पेक्ट कर सकते हैं, उन सभी की हम सीबी नाड़ जांच करते हैं। इस सीबी नाड़ जांच में हम ये भी पता करते हैं कि मरीज को टीबी है कि नहीं। साथ में हम ये भी पता चलता है कि टीबी ड्रग सेंसिटिव है या ड्रग रेजिस्टेंट है। अगर वो इनिशियली ड्रग रेजिस्टेंट डिटेक्ट होती है तो उसका एमडीआर टीबी का कोर्स चलता है, और ड्रग सेंसिटिव होती है तो ड्रग सेंसिटिव टीबी का कोर्स चलता है। यह जांच आज हर मरीज को, जो भी टीबी का रोगी है, सभी की करवाना अनिवार्य है। और जो भी लंबे समय तक जिसको खांसी है, बुखार है, भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है या अन्य कोई भी लक्षण है, ऐसे जो टीबी को प्रदर्शित करते हैं, तो उन सभी रोगों को ये सीबी नाड़ की जांच करवाना अनिवार्य है। 5 जगह कहाँ पे चिन्हित की गई है सभी? सर हमारे यहाँ पे सभी लगभग सभी जो भी हमारी ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक लेवल पे हमने लिस्ट तैयार की है। आशा लेवल से हमने लिस्ट तैयार की है। हर छोटे छोटे गांव में जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन उन्होंने डिटेक्ट की है, जो भी उनके यहाँ डायबिटीज के रोगी हैं या फिर जो भी टीबी रोगी हैं, उन सब की लिस्ट तैयार करके पीएचआई लेवल पर एकत्रित की गई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से वो खंड स्तर पर आई और खंड स्तर से जिले स्तर पर तैयार करके उन्हें स्टेट को भिजवाया गया है। और उन सभी रोगियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्हीं सभी के सैंपल और एक्सरे किए जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त भी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जिसे खांसी है, बुखार है, भूख कम लग रही है, वजन कम हो रहा है या कोई ऑर्गन स्पेसिफिक उनको ऐसे लक्षण है जो टीबी संभावित है, तो सभी रोगियों की हमें जांच करनी है। क्या नाम है आपका? मैं कपिल भारद्वाज।
महिला अधिकारिता विभाग के निर्देश अनुसार महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पुलिस थाना एनईवी स्पेक्ट्रा संस्था की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग सप्ताह के अंतर्गत योगा समावेश गतिविधि का आयोजन शुक्रवार को श्री राम नगर कॉलोनी में किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को योग के महत्व और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभों के बारे में बताया गया। इसके अलावा कानूनी एवं सामाजिक जानकारी तथा साइबर अपराध की रोकथाम संबंधी जानकारी भी दी। योग सप्ताह के तहत दाऊदपुर, बेडीवाला को आंगनवाड़ी, सुभाष नगर आदि जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए। प्रशिक्षण कानूनी सलाहकार साक्षी बावलिया तथा सामाजिक सलाहकार रजनी वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। श्री वीर हरमल जी रायका सेवा समिति द्वारा ऊँटनी के दूध के स्वास्थ्य लाभों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समिति के अनुसार ऊँटनी का दूध डायबिटीज, कैंसर, थायराइड जैसी बीमारियों में लाभकारी माना जाता है और यह बाजार में 20 से 25 रुपए में उपलब्ध है। इसी को लेकर 20 जून को मोती डूंगरी अलवर में ऊँटनी दूध पर आधारित हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ ऊँटनी दूध के वैज्ञानिक तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। आने वाले कार्यक्रम में समाज के कई प्रमुख लोगों के शामिल होने की संभावना है। का आयोजन किया जा रहा है। सेवा समिति अलवर के तत्वाधान में हमारे जो समाज है व्यापारी रायका देवासी, जो एक नाम से पहचाना जाता है, इसके सानिध्य में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज की पारंपरिक वेशभूषा में हमारे समाज के अलवर जिले के 35 से 40 गाँवों के लोग, भरतपुर के, जयपुर, दौसा और हरियाणा, पंजाब से यानी कि हजारों की संख्या में समाज बंधु इस भव्य कार्यक्रम को, जो कि एक ऐतिहासिक हमारे समाज के वीर पुरुष है श्री हरमल जी, और साथ में जो ऊँट दिवस है, ऊँट बचाओ सरकार का अभियान चल रहा है, ऊँट दिवस और रायका हरमल जी रायका के जन्म दिवस के अवसर पर ये आयोजन हमारे समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमारे समाज के सभी बंधु होटल सर्वविलास में एकत्रित होकर के रैली के रूप में, उस रैली में जिसमें 11 ऊँट, घोड़ी और उनके माध्यम से हम एक संदेश देंगे पशुपालन का। उस रैली के माध्यम से हम शहर के विभिन्न चौराहे से होते हैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को, जो हमारे समाज की एक प्रमुख मांग है और सबसे बड़ी कमी है, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में, हमारे समाज को आगे बढ़ने में अवरोधक बनी हुई है, छात्रावास जिसको कहते हैं, उसके लिए हम मांग के लिए हम उनको ज्ञापन देंगे। और ऊँट बचाओ की तर्ज पर भी हमारा समाज काम कर रहा है। इस 22 जून को इसीलिए सरकार ने ऊँट दिवस घोषित किया है, क्योंकि ये जो हरमल जी रायका है वो पहले इतिहास पुरुष हैं और वो ऊँट लेकर के आए थे बाहर से। मतलब भारत में जब ऊँट पहली बार आए थे तो उनको श्री हरमल जी रायका, जो हमारे समाज के आराध्य हैं, हमारे समाज के इतिहास पुरुष है, वही लेकर के आए थे और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन समाज के लोगों के द्वारा किया। अधिकतर गाँव में जो है ऊँट समाप्त होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ऊँटों की बढ़ती जो संख्या है उसका मुख्य कारण है कि इनमें आय का स्रोत नहीं रहा, और आय के स्रोत के मुख्य कारण है कि सरकार ने सबसे पहले तो जंगल बंद कर, जब उनको ये छोटे जानवर तो है नहीं, घर में खूंटे पे बांध के चरा लेंगे, बड़ा जानवर है, जंगल चाहिए, इसको घूमने के लिए जगह चाहिए। सरकार ने जंगलों पर जैसे जैसे पाबंदी लगाई है, ऊँटों की संख्या घटी है, क्योंकि जंगल जब नहीं है, घर का चारा ये खाते नहीं है, तो लोगों के पास वो सुविधा नहीं है जो इनको पाल सके, इसके लिए इनकी संख्या में कमी आ रही है। दूसरा जो है, इनके जो नर पशु है उनकी बिक्री पे सरकार ने रोक लगा दी। नर पशु एक टोले में एक ही काम आता है, और जब ऊँटनियां ब्याती है तो बहुत सारे नर पशु पैदा करती है। अब वो नर पशु एक से अधिक संख्या में हो जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से विद्रोह पैदा करते हैं, और वो जो ऊँटनियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, बाहर उसको बेचा नहीं जाता। इसके चक्कर में पशु की कीमत कम हुई है, ऊँटनी की कीमत कम हुई है, ऊँट की कीमत कम हुई है। ये भी मुख्य कारण रहा, क्योंकि जब आदमी को इनकम नहीं होगी, उसके परिवार का गुजारा नहीं होगा, तो उस पशु को कैसे पालेगा? ये घटती संख्या का मुख्य कारण। दूसरा, सरकार जो योजनाएं चला रही है, सरकार जो सब्सिडियां चला रही है, वो एक ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत है, यानी कि जो संख्या अपनी सरकार उनको दे रही है प्रोत्साहन राशि, वो साल में एक बार दे रही है। प्लस उनके जो दूध है, आप अभी जयपुर में आप अगर पता करें तो हमारे समाज के करीब 20 से 25 लोग जो कैमल मिल्क बेचते हैं, ये इतनी बीमारियों में काम आता है, बहुत सारी बीमारियों में जो रोजाना लोग लेते हैं, डॉक्टर उनको सलाह देते हैं। जब वो दूध वो ढूंढ के ला रहे हैं, तो क्यों ना सरकार इसका इंतजाम करे, सरकार इसको खरीद की प्रक्रिया निर्धारित करे। इनको ज्यादा नहीं तो रास्ता में 4-5 जगह जहाँ संख्या में ज्यादा ऊँट है वहाँ सब सेंटर स्थापित करें, उनके माध्यम से खरीद करें, इससे लोगों को भी थोड़ा सस्ती दर पर उपलब्ध और बढ़िया हो। प्लस अगर आय के साधन बढ़ेंगे, ये समाज मुख्य रूप से इसी पर निर्भर था सदियों से,
अब धीरे धीरे शिक्षा की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हुआ है, वो भी एक मजबूरी के कारण कि जंगल रहे नहीं, रास्ते रहे नहीं, खेतों में तारबंदी हो गई। अब उनको ले जाए तो कहाँ लेके जाए? एक पशु उसको घर में रख ले, 100 की संख्या में, 150 की संख्या में, 80 की संख्या में टोले थे। अब उनका जब ना तो उनको बिठाने के लिए जगह बची है, ना उनको चराने के लिए जगह बची है, ना उनसे कोई जो आय हो रही थी। पहले जमींदार काम में लेते थे, ऊँटों से खेती होती थी, ऊँटों से माल वाहन का काम करते थे, ऊँट गाड़ियाँ चलती थी, उनसे उनके लिए आय का जरिया रहता था। आय का जरिया समाप्त होना ऊँटों की घटती संख्या का सबसे मुख्य कारण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह रेवारी, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय रेवारी राजदा महासभा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेड़ी कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक शाखा में आज दोपहर बाद दैनिक मजदूरी करने वाला और बिजली का काम करने वाला 35 साल का युवक रवि कुमार कोहली निवासी खेड़ी रेल बैंक द्वारा बुलाए जाने पर ट्यूबलाइट अन्य कार्य के लिए बैंक में पहुंचा था, जहां बिजली सप्लाई शुरू होने के कारण तेज करंट आ गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि बैंक के बाथरूम में वह काम कर रहा था, जहां कर्मचारियों को घटना के बारे में जानकारी नहीं मिली और वह अंदर ही अंदर करंट लगने से मृत पड़ा रहा। बाद में बैंक कर्मचारियों को पता चला। इसकी सूचना खेड़ी थाना पुलिस को दी गई। खेड़ी थाना पुलिस ने बैंक पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर खेड़ी उप जिला अस्पताल में रखवाया है। वहीं मृतक रवि कुमार कोहली के परिजनों ने बैंक पर लापरवाही करने का आरोप लगाया और मौत का जिम्मेदार ठहराया है। अभी पुलिस द्वारा परिजनों की रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई का इंतजार चल रहा है। आज कोई करंट से एक जने की मौत हुई है, उसके संबंध में जानकारी दो। हमारा छोटा भाई सुखलाल का लड़का है, रवि नाम है। बैंक वालों ने उसे काम करने के लिए बुलाया है ना। बैंक की लापरवाही से करंट छोड़ दिया या क्या हुआ, बैंक की लापरवाही से वो उसको करंट लग गया, वो वहाँ की वहीं ख़त्म हो गया है। डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले गया है।
अब आप इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम तो रिपोर्ट कराएंगे, है ना, थाना में FIR दर्ज कराएंगे और पोस्टमार्टम करवाएंगे, आगे कार्रवाई करेंगे जो भी रूल्स के अनुसार। कौन सी बैंक का मामला है ये? PNB बैंक का। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोहनपाल है, मेरा छोटा भाई है, कजिन है ना, मेरा भतीजा है, इसकी डेथ हुई है, रवि नाम है। PNB बैंक में कोई करंट से मौत हुई है, क्या मामला था ये? रवि नाम का एक इलेक्ट्रीशियन था जो शाखा में जो ट्यूबलाइट्स वगैरह जो ख़राब हो रखी थी उनको सही करने के लिए ब्रांच में आया था, और उसका है जो कोई करंट लगने से, जैसे वो ट्यूबलाइट वगैरह सही कर रहा था बाथरूम में, करंट लगने से और जो नीचे गिर गया, और जैसे ही हमको पता लगा उसको बाहर ला के पंपिंग वगैरह की, लेकिन उस टाइम तो उसकी सांसें चल रही थी। हमने जो उसको अस्पताल तक पहुंचाया, अस्पताल में पता लगा कि वो एक्सपायर हो गया। ये प्रकरण था। आपका शुभ नाम? मेरा सर धीर सिंह मीना। क्या पोस्ट पर आया? शाखा प्रबंधक। शाखा प्रबंधक। ये नहीं, क्या ये आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉई था? नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, ये लोकल मार्केट से इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया था काम के लिए। साइबर ठगी का गढ़ बन चुके नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ में ग्रामीणों ने ठगी के विरुद्ध एक समिति का गठन किया गया और साइबर ठगी की तरफ बढ़ते युवाओं को रोकने का संकल्प लिया। पूर्व सरपंच शमा खान एवं पूर्व डायरेक्टर इजराइल खान ने बताया कि रघुनाथगढ़ में साइबर ठगी को रोकने के लिए रघुनाथगढ़ के सभी बासों के ग्रामीणों की बैठक की गई है। बैठक में करीब 300 ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। सभी ग्रामीणों की सहमति से 12 सदस्यों की कमेटी बनाई है। रघुनाथगढ़ में हो रही साइबर ठगी को रोकने की पूरी जिम्मेदारी समिति की है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से साइबर ठगी में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके पास से 500 से अधिक मोबाइल जब्त किए गए। सभी को आगे से साइबर ठगी नहीं करने के लिए चेतावनी दी गई। जब्त मोबाइलों को तोड़कर उन्हें सिम सहित जला गया। यदि अब कोई भी युवा व अन्य गांव में साइबर ठगी करता हुआ पाया गया तो वो उसे पकड़वाने में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। आज गांव रघुनाथगढ़ में आप लोगों ने एक मीटिंग की है, पूरे गांव के लोगों ने, तो जितने भी आपके गांव के जो बात लगते हैं तो किस कारण से किया आपने? बड़ा मीटिंग की हमने, हमारे DSP साहब आया, एडिशनल SP आया, कोतवाल जी आया, रामगढ़ वाला, नौगांव वाला कोतवाल जी आया। उन सब ने हमारे यही कही, भाई ओले इसको छुड़वा दो, ये अच्छा काम नहीं है, तो यहाँ में जात बिगड़ेगी, हया बिगड़ेगी। सब गांव ने मशवरों किया, उनका कहना सो उनको मशवरों किया कहना से कुछ मोबाइल तो हम 100-150 मोबाइल तो करीबन जला चुका है और 200 मोबाइल ये रहा करीबन, इन्हें सब ने जलाऊंगा। और ओलेस सब ने तय कर ली गांव वाला ने, ओलेस कोई ना करेगो, क्राइम कोई ना करेगो, और जो कोई ना मानो तो वह पुलिस प्रशासन को दे देंगे, बुला के पुलिस का साथ ही रहेगा, उनके लिए दे देंगे भाई, कोई भी ना माने को। पूरा गाँव में रघुनाथगढ़ पंचायत में होएगा ही ना, 101% बंद रहेगा। जो आपकी कमेटी बनाई गई रघुनाथगढ़ गांव में, कितने बंदे कमेटी बनाई गई? कमेटी में 12 आदमी हैं। तो 12 आदमी ने पूरी जिम्मेवारी पूरे गांव के लिए, जो पूरा रघुनाथगढ़ का गांव पूरी जिम्मेवारी ली है? पूरी जिम्मेवारी रघुनाथगढ़ का जितना बास 12 बास है सबकी जिम्मेवारी है। एक आदमी घर घर जाकर हानि मोबाइल लेंगे, सबको जलाएंगा, कुछ जला दिया, बाकी इकट्ठा कर लिया, और जो कोई रह रहा है उन्हें घर घर जाके ले लेंगे कमेटी वाला सबका, तो कोई ओलेस ना करे। पुलिस प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हो, क्या उनसे अपील करते हो? पुलिस प्रशासन से अब हम यही बात करेंगे कि भाई हमारी जिम्मेवारी है, हमने सारा मोबाइल जला दिया, पूरा गांव में ओलेस को काम बंद कर दियो। अब हमारे गांव में पुलिस नहीं आएगी तो कमेटी वालों से कन्फर्म करेगी, कोई ना पुलिस कोई दलालन पे जाए, काइक पे ना जाएगी, जिम्मेदार आदमी पे कन्फर्म करेगी भाई तुम्हारे गाँव में लोकेशन बोल रही है, तो पुलिस के साथ जाऊंगा, पुलिस की मदद करूंगा और उस आदमी को पकड़वा के देंगे। इससे पहले एडिक्शन SP आज से 5 से 6 दिन पहले एडिक्शन SP, DSP, थानेदार साहब, रामगढ़ से भी, नौगांव से भी काफी अधिकारी आए थे। उन लोगों ने आपसे क्या आश्वासन मांगा था? उन लोगों ने हमसे यही मांगा कि भाई इसको बंद कर दियो, ये ओलेस का जो काम तुम्हारे चल रहा है ज्यादा चल रहा है, या को बंद कर दियो। हम भी तुमसे कह रहा हैं और तुम गाँव वाला भी हमें गाँव वाला संयोग ना करोगे, जब तक बंद ना होगा। तो हमने उनसे जिम्मेवारी ले ली, वायदे ने वादो कर लियो, एडिशनल SP DSP कोतवाल सब ने वादो कर लियो कि हम यहाँ बंद कराना, रघुनाथगढ़ पंचायत में बंद कराना बिल्कुल बाचक। क्योंकि इससे पहले भी ओलेस के चक्कर में कुछ घटनाएं भी गांव में हो चुकी हैं, तो पुलिस प्रशासन चाहती है कि ऐसा काम दोबारा ना हो, किसी के घर में कोई नुकसान हो या कोई। हमारे साथ गांव के पूर्व सरपंच शमा खान जुड़े हैं। हाँ जी, आपको क्या लगता है आपके गांव के जितने भी
क्राइम है ओलेक्स के खिलाफ, क्योंकि जो रघुनाथगढ़ गांव में रेड जोरिया में दे रखा है ये एरिया, तो आपको क्या लगता है ये जैसे गांव में आज मीटिंग हुई है, तो आपको लगता है कि इस गांव के जो ओलेक्स या साइबर में काम करते हैं छोड़ पाएंगे? बिल्कुल छोड़ पाएंगे, 100% छोड़ पाएंगे, 101% छोड़ पाएंगे। जो रेड जोन में आया इसको हम ग्रीन जोन में करना चाहते हैं। सारे ही गाँव वासियों ने संकल्प यही लिया है कि जितने भी युवा पीढ़ी इस काम को कर रही है, जितना भी हो सकेगा जल्द से जल्द इसको खत्म कराएंगे। जैसे कि इससे हमारी युवा पीढ़ी जितनी ये बर्बाद हो रही है, खाना कमाना छोड़ रखा है, और हमारी जितनी भी ये ग्राम वासियों गांव है ये बदनामी की ओर जा रहा है। भाई उस गांव में ओलेक्स चल रहा है, उसे देख के युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। जितना हमारे गांव वासी सभी ने यही संकल्प लिया है कि जल्द से जल्द जितना भी हो सके इसको बंद कराएंगे। मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि गांव के लोग कम से कम 700 से 800 लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हर घर से एक एक इंसान यहाँ जिम्मेवारी ले रहा है। तो उस गांव के लिए कोई कमेटी बनाई गई है गांव में, या फिर घर घर के लोगों ने जिम्मेवारी ली है? नहीं, घर घर के लोगों ने भी जिम्मेवारी ली है। कमेटी बनाई गई, कमेटी के आधार पे ही काम चलेगा। कमेटी भी ये भी नहीं है कि भाई कमेटी ऐसे बना दी, कमेटी जिम्मेवार लोग हैं सारे ही गांव में जितने भी हैं, कमेटी के आधार पे ही काम कंट्रोल कर पाएंगे। आप पुलिस प्रशासन को अपने पूरे गांव की तरफ से आप क्या अपील करना चाहते हो, उनको क्या आश्वासन देना चाहते हो? ये आश्वासन देना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन अनजाने में किसी भाई को परेशान ना करे। अगर हमारे कोई भी भाई, अगर कोई बच्चा या कोई लड़का कर रहा है तो यहाँ जो कमेटी बनी है उनसे संपर्क करे। भाई अपने गांव में यहाँ लोकेशन बोल रही है तुम्हारे यहाँ, इसका पता लगाएं ये कौन है। तो हम उसको पता ही नहीं, हम उसको पकड़ के पुलिस को वहाँ पहुँचाएंगे थाने में। नौगांवा बहरीपुर सड़क मार्ग पर पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपरों के कारण गहरे गड्ढे हो गए हैं। बरसात के कारण ये गड्ढे पानी से भरकर दिखाई नहीं देते, जिसके कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बरसात शुक्रवार को भी गड्ढे के कारण गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे उससे लाखों का नुकसान हो गया। भब्बी कबास निवासी बलजीत गुर्जर ने बताया कि वो अपनी गेहूं की फसल को लेकर नौगांवा जा रहा था कि गड्ढे में ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर जाने के कारण ट्रॉली पलट गई, जिससे गेहूं की बोरियां नीचे पानी में गिर गईं, जिससे उसको लाखों का नुकसान हो गया। गनीमत यह रही कि सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार बच गए। उन्होंने बताया कि पत्थरों से भरे अवैध ओवरलोड डंपर इस मार्ग से गुजरते हैं, जिसके कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क पर पानी भी भरा हुआ है, जिसके कारण गड्ढे पानी से भरने के कारण दिखाई भी नहीं देते हैं। बलजीत गुर्जर नौगांव भंबीवास का रहने वाला हूं। मैं अपनी फसल को अपने खुद के ट्रैक्टर में भरकर घर से भंबीवास से नौगांवा के लिए आ रहा था, तो रोड खराब होने की वजह से यहाँ पर अवैध डंपर चलते हैं, अवैध फुल ऊपर हाइट तक जाते हैं। इसके कारण रोड बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है, पानी का कोई निकास नहीं है और यहाँ पे पानी भी वैसे ही बह रहा है। आम जन पब्लिक भी परेशान हो रही है। उसके बाद में साहब मैं यहाँ से निकल गया था, निकलने के बाद यहाँ पर 5 फुट का गड्ढा, रोडों पे 5 फुट का गड्ढा हो रहा था और मैं यहाँ से निकल रहा था। अचानक आगे से बाइक आ गई और खड्डे में ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फिसल गया। फिसलने के कारण ट्रॉली बदल गई। उसके बाद में यहाँ 5-7 लोग खड़े थे। उसके बाद में साहब वहाँ से क्या है, पब्लिक की निठ बची है और बच्चे छोटे बच्चे थे उनके साथ, वो निठ बचे हैं और मेरा लाखों का नुकसान हो गया। अब इसको हमारी तो ये मांग है कि हम इसको कैसे दिखाएं, या फिर हमारा ये जो नाज है खराब हुआ है, लाखों का नुकसान है, इसको सरकार देगी या डंपर वाले देंगे या फिर लीज मास्टर देगा। अब ये मौसम बारिश का हो रहा है, बारिश आ रही है, इसमें पानी व्यर्थ जा रहा है, कोई नाला वाला ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और अब मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि इसको रोड को देखे। पब्लिक 5-7 गांव लग रहे हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे साइकिलों से आते हैं, किसी के पेरेंट्स उसको बाइक पे ले जाते हैं या गाड़ी में भी ले जा रहे हैं, तो इसमें निकलने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और उसके बाद में साहब ये 3 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का खराब रास्ता है और 2 किलोमीटर तक छोटी गाड़ियों के नीचे से इंजन फट रहे हैं। उनका डेली का काम ऐसा बना हुआ है और इस बावजूद जो लीज मास्टर है वो भी इस रोड पर ध्यान नहीं दे रहा, ना गांव वाले दे रहे, ना नगर पालिका में आता है, ये कुछ भी नहीं है। नगर पालिका में अड़ा हुआ है, नौगांवा के बिल्कुल नज़दीक बिल्कुल भिड़ा हुआ है। रास्ता 3 किलोमीटर तक खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। नहीं बच्चे निकलते, नहीं कुछ भी,
नहीं हो पा रहा। अभी से यहाँ पे खड़े हैं, आधे घंटे पौने घंटे हो गए, 50 डंफरों की लाइन लगी हुई है। गांव वाले वैसे परेशान हैं, ट्रैक्टर गाड़ी बाइक वाले नहीं निकला जा रहा, और डंफर बिल्कुल अभी तो भर भर के भी आ रहे हैं, ओवरलोड आ रहा है डंफर में माल भर के। अब क्या करें, वो ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा, ना कोई गांव के आदमी ध्यान दे रहे, और ना वो लीज मास्टर ध्यान दे रहा, आके देखता नहीं। यहाँ से डंफरों का अवैध चल रहा है, इसमें हमको भी नुकसान है, आम जन पब्लिक को भी नुकसान है। सबको जल्दी से जल्दी ध्यान दें, नहीं तो बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है, या फिर किसी की जान भी जा सकती है, छोटे छोटे बच्चों की, बड़ों की भी जा सकती है। योगाचार्यों द्वारा 21 जून की तैयारियों के लिए मित्तल हॉस्पिटल सेंट्रल सेंटर पर योगाभ्यास किया गया। साथ ही 21 जून को अलवर के 4 स्थानों पर होने वाले कार्यक्रम में अपने अपने स्थान पर योग के लिए जाने हेतु दिशा निर्देश प्राप्त किए। सभी योगाचार्यों को श्वेत वस्त्रों में आने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सभी 5:55 तक अपना स्थान योग स्थल पर प्राप्त कर लें। आज एक दिन पूर्व 20 जून की शाम को सभी को शाम 5 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में आने के दिशा निर्देश दिए गए। जयपुर डिस्कॉम द्वारा अधीक्षण अभियंता जेपी बैरवा के निर्देशन एवं अधिशासी अभियंता रामरतन के नेतृत्व में बुधवार प्रातः 4 बजे से खैरकल कस्बा व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत चोरी के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस सघन कार्रवाई के दौरान कुल 35 स्थानों पर विद्युत चोरी के मामले पकड़े गए। संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए मौके पर ही वीसीआर भरी गई। साथ ही उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन एवं अवैध सामग्री जब्त कर दी गई। इन मामलों में कुल 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का खैरतल तिजारा जिले में भिवाड़ी में प्रथम शिविर का आयोजन कल नगर निगम कार्यालय भिवाड़ी में संपन्न हुआ। ये शिविर जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा किशोर कुमार के निर्देशन में आयोजित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी शक्ति डिस्ट्रिक्ट 3053 एवं मोहन गुप्ता महानिदेशक हाईटेक कॉम्पिटेंट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के आर्थिक सहयोग से श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल खुशखेड़ा में सीएसआर के तहत 5 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। इस संयंत्र से गौशाला के लिए प्रति माह 5500 की बिजली में बचत होगी और ये राशि गायों के रखरखाव में काम में आएगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर
लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के द्वारा पंचायत समिति सभागार तेजारा में उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा की अध्यक्षता में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 7 दिव्यांगजन को आवश्यक कृत्रिम उपकरण प्रदान किए गए। 32 लाभार्थियों को यूडीआईडी कार्ड तथा 8 को रोडवेज पास जारी किए गए। शिविर में दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर प्रधान जयप्रकाश यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित में एक बुजुर्ग ने जिला कलेक्टर को कहा कि तहसीलदार काम नहीं कर रहे हैं, मैं उसके थप्पड़ मारूंगा, मेरे को परेशान कर दिया है। वहीं जन सुनवाई में छात्रवृत्ति व अतिक्रमण को लेकर दर्जनों प्रकरण सामने आए। अलवर के मिनी सचिवालय में कल जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में जिले भर से आए ग्रामीण और शहरी नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष रखी। मैं गांव मसारी से आया हूं। मेरा नाम अजीत है और एक सरकारी टंकी है जलदाय विभाग की, उस पर अतिक्रमण कर रखा महेंद्र सनोप नंदराम ने। भूर सिंह सनोप शंकर, ये सरपंच के लोग हैं, सरपंच के तरीके से काम करते हैं। सरपंच ने अतिक्रमण करवा रखा है। मैंने उपखंड अधिकारी से बात की तो उन्होंने उल्टा मुझे ही दबाया गया। इस मामले को पैसे के बल पर दबाया जा रहा है। सर, मैं कलेक्टर मैडम के पास 4 बार आया हूँ। कलेक्टर मैडम ने आदेश होने के बावजूद भी इस मामले को उपखंड महोदय ने इतना दबाया है पैसे के बल पर। मतलब कलेक्टर ने आदेश दे दिया कि उसको खाली करवाओ जी, तो उसके बाद भी खाली नहीं हुई जी। मौके पर ये एसडीएम साहब पहुंचे नहीं, झूठी रिपोर्ट बनवाकर कलेक्टर महोदय को पेश की कि हम वहां पर गए हैं और वहां पर कोई अतिक्रमण नहीं है। सरकारी जमीन का क्या मामला? सरकारी स्कूल का जी, सरकारी स्कूल का ये मामला है सर। उसमें बकरियां गाय बंधी हुई हैं और गंदगी फैली हुई है सर, उपले रखे हुए हैं। स्कूल चालू है बंद पड़ी है? सर वो बंद है फिलहाल में, चालू था लेकिन मतलब उसमें बच्चे थे पहले, तो वो दबंग तरीके से ऐसे ही लोगों ने बंद करवाया, बकरी बांधते थे उसमें इस तरीके से। और अब उस पर कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कर रखा है सर। गांव के कुछ दबंग लोग हैं और वो भी सरपंच के याद है। कौन से गाँव के? गांव मसारी, तहसील कटुआ, डिस्ट्रिक्ट अलवर, 321605 है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अजीत सिंह है। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम राजेश कुमार गैरवा है, सन ऑफ मंगल राम, श्यामगंगा, मालाखेड़ा तहसील से। क्या समस्या है? सर, मैंने 2017-18 में 8th क्लास में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करा था। फॉर्म में पास होने के बाद भी मुझे आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो 4 से 5 बार मैं कलेक्टर साहब से लेटर पास आउट करवा चुका, बट उसके बावजूद भी मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। उसके बाद मैं डी ऑफिस से भी 3-4 साल से आ जा रहा हूँ, बट वहाँ से कोई कभी अधिकारी नहीं मिलते, कभी ये नहीं मिलता, कभी वो नहीं मिलता। तो इस वजह से अभी तक मेरे को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अगर इसी तरह से आगे मेरे को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई तो मैं अपनी अग्रिम पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। क्या करते हैं आपके पिताजी? सर, मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है आपका? सर, राजेश कुमार भैरव, सन ऑफ बम्बल राम भैरव। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मैं गिरिराज मीणा, अकबरपुर गाँव से आया। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि भूमिया मंदिर माफिक जमीन है,
उस पर कुछ मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। उसके डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास में हैं। खसरा नंबर 623, 622, ये खसरा नंबर 1 जमीन है। किसने कब्जा कर रखा है? क्या जी? कब्जा किसने कर रखा है? कब्जा सुबह तंदरा खाने का रखा है। गाँव के ही है। मुस्लिम समुदाय के लोग? मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कर रखा है। क्या कब्जा कर रखा है वहाँ? कब्जा उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं फिलहाल ये लोग, तो उसको कभी बोलते हैं कर देंगे, कभी बोलते हैं अभी नहीं करेंगे, फसल बोएंगे, तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कितनी जमीन है लगभग? करीब 1.5 बीघा जमीन है लगभग। 1.5 बीघा। तो अभी यहाँ कलेक्टर के पास पहली बार आए हो आप? हाँ, पहली बार आए कलेक्टर के पास। उनको कागज पत्र, इससे पहले कहीं और शिकायत दी थी आप? अभी नहीं दिए, शुरू में ही कर रहे हैं। पहली बार ही आए? हाँ, गाँव वाले सभी ने साइन किया है एप्लीकेशन के ऊपर। कौन से गाँव से आए हो? अकबरपुर गाँव। क्या नाम है आपका? गिराज मीणा। ठीक। लघु उद्योग भारतीय मत्स्य उद्योग संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कल घोषित बिजली कटौती को लेकर शहर की काली मोरी स्थित विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। उद्योगपति शशांक झलानी ने बताया कि पिछले कई दिनों से प्रतिदिन 4 से 5 बार विद्युत कटौती की जाती है, जिससे उद्योगों को चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न ही प्रोडक्ट समय से बन पा रहा है और न ही मेन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें इन समस्याओं को लेकर समाधान की मांग उठाई गई है। जी बताइए, आज किस लिए आप आए? लघु उद्योग भारतीय मत्स्य उद्योग संघ एवं अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संयुक्त तत्वाधान में आज बिजली कटौती के तहत हम यहाँ पे एससी साहब के आवास आए बिजली विभाग में हमारी समस्या बताने के लिए। बहुत दिनों से हम देखा जा रहा है कि डेली की 4-5 बार कटौती हो रही है, फॉल्ट हो रहा है, जिस वजह से हमारे बिजनेसेस में, हमारे उद्योग में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे हमारे टाइमलाइन के थ्रू हमें प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ते हैं और उसको डिलीवर करने पड़ते हैं, पर हमारी सारी चीज़ें खराब हो चुकी है। ना हम टाइम में डिलीवरी कर पा रहे हैं और ना हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बन पा रही है। तो हमारा सिर्फ ये मांग है कि हमें 24 घंटे बिजली सप्लाई होनी चाहिए। ये रोज की कटौती से बहुत परेशान है, अघोषित कटौती होती है। हमारा मानना है कि अगर इनको रखरखाव करना है तो ये संडे के दिन हमें पहले से बता सकते हैं, संडे के रखरखाव करें, ताकि हमें आगे के दिनों में हमें समस्या सामना न करना पड़े। हमारा ये भी मानना है कि ये डेडिकेटेड फीडर्स की हमें जरूरत है। अभी बहुत सारे गाँवों को, कॉलोनीज को हमारी फीडर से जोड़ रखा है, तो हमें डेडिकेटेड फीडर्स को भी उपलब्ध कराए। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि मैन पावर की भी बहुत कमी है यहाँ पे, तो मैन पावर भी यहाँ बढ़ानी चाहिए, ताकि जब कभी कोई समस्या होती है तो उसकी तुरंत कार्रवाई करते हुए उसका समाधान होना चाहिए। तो ये सभी मांगे हैं और हमारी ये सहयोग भी हमारा सबका साथ रहेगा कि अगर ये कुछ भी हमसे मांगते हैं या हमसे कुछ सुझाव देते हैं हमें, तो हम उसको भी पूरा करने के लिए भी उद्योग सब तैयार है। परंतु जो बेसिक नेसेसिटी है आज वो इनकी तरफ से, इनको उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, तभी हमारे उद्योग चल पाएंगे और धंधे सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। योगेश मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में देश हित के मुद्दों को लोकसभा में उठाकर तथा जनहित के मुद्दों को उठा रखे हैं। राहुल गांधी जैसा ईमानदार, स्वच्छ छवि, जनहित के मुद्दे उठाने वाला और देशभक्त नेता इस देश में कोई और नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल के साथ है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशन में जिले में संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं हरियाला राजस्थान अभियान के तहत कल अलवर स्थित नारायण विलास नर्सरी में कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीना ने बताया कि वंदे गंगा अभियान के अंतर्गत कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा फार्म पॉन्ड एवं सिंचाई पाइपलाइन की स्वीकृति जारी की गई है। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में कल मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई, जिसमें 305 फरियादियों ने अपनी परिवेदनाएं प्रस्तुत की। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की परिवेदनाओं का नियमित रूप से निस्तारण करें। साथ ही जिला स्तरीय जन सुनवाई राजस्थान संपर्क पोर्टल व अन्य माध्यम से भी आने वाली परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निराकरण करें। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ।